देखिए क्वेश्चन लिखते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लेट f इज़ अ रिलेशन, f यानी कि f इज़ अ रिलेशन f सच डेट a से b एंड c से d। ये फंक्शन का क्या होता है? डोमेन होता है, और ये फंक्शन का कोडोमेन होता है। ठीक, एंड इट्स ग्राफ फॉलो, एंड इट्स ग्राफ्स इज फॉलो। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन, एफ सच डेट ए से बी इम्प्लाइज सी से डी। एफ इस प्रकार से रिलेटेड है तो बोल रहा है कि इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो इसमें पहला ग्राफ है, इसका पहला ग्राफ है ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। दूसरा इसका ग्राफ है ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। ठीक, इसका तीसरा ग्राफ है, इसका तीसरा ग्राफ है ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। ठीक, इसका चौथा ग्राफ है, इसका चौथा ग्राफ मैं बनाता हूँ। बोल रहे हैं कि देख फंक्शन मेरा इससे इस प्रकार डिफाइन है, यानी कि फंक्शन का डोमेन जो है ए से बी है और फंक्शन का कोडोमेन सी से डी है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने 3 ग्राफ लिख दिया, 2 ग्राफ बचा हुआ है। ये सारे होमवर्क घर से कर लेना। ठीक, चौथा इसका ग्राफ है ये बी, ये ए, ये सी, सॉरी ये डी और ये सी। इसका 5वां ग्राफ है मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये 5 ग्राफ है, इसमें से हमें ये पहचाना है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है मेरे पास कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 4
बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स बराबर है ए माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स। और चौथा ऑप्शन है आप सबका फेवरेट, नन ऑफ दिस। ठीक, तो मैं देखिए ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स है ए की पावर एक्स। अच्छा देख, पहला ऑप्शन को देख के ही लगता है कि ए की पावर माइनस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एफ एक्स ए की पावर एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए की पावर एक्स कभी 0 देता नहीं है, ए की पावर एक्स माइनस 0 कभी देता नहीं है, ए की पावर माइनस एक्स 1 कभी 0 देगा नहीं, तो तीनों का सम 0 कैसे होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करते थे। दूसरा ऑप्शन क्या है, एफ एक्स प्लस 4। तो एफ एक्स प्लस 4 मतलब ए की पावर एक्स प्लस 4। अब ए की पावर एक्स प्लस 4 ये क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर 4। अब ए की पावर एक्स ये क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4। अच्छा इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4 ये दिया है। ठीक, और ये इसका आर एच एस साइड देखते हैं। आर एच एस क्या है मेरा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4। एफ एक्स कितना मेरा, ए की पावर एक्स प्लस एफ ऑफ 4 ए की पावर 4। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन देखने के लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस 2 डाल देंगे। अच्छा, और एक्स प्लस 2 डाल दिए, माइनस 2। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस 1। ठीक, प्लस एफ एक्स की जगह ए एक्स। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स इंटू ए, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स। अब देख सारे जगह से मैं ए एक्स कॉमन ले लूँगा, सारे जगह से जब मैं ए एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ए की पावर एक्स। यही तो नहीं लाना था, तो मेरा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 9/10 की पावर x बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं LHS का ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं RHS का ग्राफ बनाता हूँ, और जब दो ग्राफ जितना बार इंटरसेक्ट किया वो उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अच्छा ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका बेस क्या है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इसका बेस है, तो यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अच्छा ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में भी इसका a क्या है, 0 से छोटा। अच्छा a 0 से छोटा, ठीक, और d देखते हैं, इसका d देखते हैं, इसका d क्या है, इसका d होगा a 0 से छोटा है, और d चेक करते हैं, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा d b स्क्वायर माइनस का 4ac होगा, तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है माइनस का 2, अच्छा नहीं a माइनस का 1 और c माइनस का 2, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है माइनस का 7 जो कि नेगेटिव है। तो d नेगेटिव और a 0 से छोटा, तो ग्राफ कैसे बनता है, x एक्सिस के नीचे। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस के नीचे, और ये ग्राफ क्या है, x एक्सिस के ऊपर। अर्थात दोनों का जो कॉमन ग्राफ बनेगा, देखिए ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर 9/10 की पावर x का ग्राफ है, और इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ एबव x एक्सिस बनेगा,
भले ही वर्टेक्स किधर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई टू ए, तो वर्टेक्स इसका जो होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है माइनस का बी बाई टू ए, तो माइनस का बी बाई टू ए मतलब कि माइनस बी कितना है 1, 2 कितना है माइनस का 1, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, तो 1/2 मतलब, लेकिन ग्राफ तो एबव एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा ना, तो ये ग्राफ आपस में कितना बार इंटरसेक्ट किया, एक भी बार नहीं इंटरसेक्ट किया, तो इस दोनों ग्राफ के कारण कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। इस ग्राफ ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। अगर ये दोनों ग्राफ आपस में एक बार इंटरसेक्ट करता तो एक सॉल्यूशन होता, 2 बार इंटरसेक्ट करता तो 2 सॉल्यूशन होता, 4 बार करता तो 4 सॉल्यूशन होता, एक भी बार नहीं किया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3, तो पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि y बराबर इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो सबको पता है ना, ये क्या होता है, ये आगे और भी जाएंगे, ठीक, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है 1, मिनिमम -1, ये 1। अच्छा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये क्या लिखा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए से ले माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई 4a, माइनस का डी बाई 4a, ये इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है मेरा 1, 2, ए कितना है माइनस का 1 और डी, अच्छा डी कितना आएगा, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, डी क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी कितना है मेरा, बी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है मेरा माइनस का 1, तो माइनस का 1, और सी कितना है मेरा, सी है माइनस का 3, तो यहाँ से 1 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 12 मतलब कि माइनस 11, और तो ये कितना आएगा माइनस का 11 बट्टा माइनस का 11 बट्टा 4a, माइनस का डी बाई 4a, हाँ माइनस का 11, ये तो डी निकला ना, तो माइनस का 11 बट्टा 4 इंटू ए कितना है माइनस का 1, अर्थात यहाँ से कितना आ रहा है ये 1/2, और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना रहा माइनस का 1/4। अच्छा, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 मतलब 2 से भी, -2 से भी तो बड़ा, -2 से भी छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पर देख -2 से भी छोटा है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका ग्राफ बनाऊँगा मैं, तो इसका ग्राफ आएगा x बराबर 1/2 लेना है, और ये माइनस का माइनस का 11/4, तो माइनस का 11/4 यहाँ आएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों ग्राफ आपस में जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो मैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। देखिए y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ये है मैक्सिमम पॉइंट 1, मिनिमम पॉइंट माइनस का 1। अच्छा, x बराबर 1/2 कहाँ पे आएगा, ये कितना होता है, ये π/2 होता है, तो π/2 मतलब 1.5, तो x बराबर 1/2 यानी कि 1 से तो छोटा आएगा, हाँ 1 से भी छोटा आएगा, मतलब यहाँ पे आया, और ये x बराबर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 होगा, तो 1/2 पे
एक्स के जब 1/2 है तो वाई कितना है इसका -11/2, यानी कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है -11/4, तो -11/4 यहाँ पे आएगा और इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये इतना ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कितना बार इंटरसेक्ट किया, एक भी बार नहीं किया, तो कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर एक बार इंटरसेक्ट करता तो 1 सॉल्यूशन होता, ठीक। तो एक भी बार ने इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इस ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अच्छा देख, इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ये कर देते हैं कि 2 sin x, तो हम क्या करते y बराबर 2 sin x का ग्राफ बनाते। अच्छा y बराबर 2 sin x का ग्राफ बनाते तो 2 sin x का ग्राफ कैसे बनता है, sin x का ग्राफ बनेगा, बस उसको क्या करेंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा, मिनिमम वैल्यू -2 देगा, ठीक। यानी कि sin x के ग्राफ को 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो ये कितना होता है, 2 sin x का ग्राफ होगा ना, ये 2 sin x का ग्राफ y बराबर 2 sin x। अच्छा ये मैक्सिमम कितना देगा, +2 और ये मिनिमम कितना देगा, -2। तो अगर ये इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ यही रहेगा, अच्छा क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो यही रहेगा, बस इस ग्राफ को थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं। तो देखो ये किसका 2 sin x का ग्राफ है ना, जिसमें मिनिमम कितना दे रहा है -2 और मैक्सिमम कितना दे रहा है, मैक्सिमम कितना दे रहा है 2। अच्छा x बराबर 1/2 यहीं पे आएगा, ये पॉइंट फिर से π/2 आएगा। अच्छा x बराबर 1/2 है तो मेरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कितना है, x बराबर जब 1/2 है तो इसका y कितना -1/4, तो y यहाँ पे आएगा -11/4। अच्छा y इसका -11/4 है, तो ये क्वाड्रेटिक फिर से ऐसे बना और इसने भी आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक भी बार नहीं इंटरसेक्ट किया, तो इसका इससे भी कितना सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, ठीक। तो डोमेन एंड रेंज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डोमेन एंड रेंज, ठीक। रेंज, तो सबसे पहले हम डोमेन पे बात करेंगे, उसके बाद मैं रेंज पे आऊँगा, ठीक। तो पहला कि डोमेन ऑफ √f(x), जब भी इससे पूछा जाए डोमेन ऑफ √ में कोई फंक्शन दे दे तो क्या करेंगे, फंक्शन को 0 से बड़ा कर देंगे और जो भी x का वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, डोमेन आएगा, ठीक। अच्छा अगर हमसे ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ 1/fx, यानी कि डोमेन ऑफ 1/fx, तो हम क्या करेंगे, fx को 0 के बराबर नहीं रखेंगे, यानी कि fx नॉट इक्वल टू 0, और जो भी x का वैल्यू आएगा, जहाँ पे fx बराबर 0 पर जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तीसरा पॉइंट है कि डोमेन ऑफ 1/√fx, तो डोमेन ऑफ 1/√fx, fx को तो 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन fx को हम क्या करेंगे, >0 कर दे सकते हैं। अब 0 के बराबर क्यों नहीं करते, क्योंकि 0 के बराबर करते ही नीचे 0 आ जाएगा और नीचे 0 किसी को पसंद नहीं है, ठीक। अब हम डोमेन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन की बात करते हैं। तो डोमेन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन में डोमेन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन, ठीक। जैसे कि hx एक फंक्शन है, hx फंक्शन है किसका, fx प्लस माइनस gx का, ठीक, या फिर fx इंटू gx का। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जब भी हमसे पूछा जाए कि डोमेन ऑफ hx, तो डोमेन ऑफ hx में क्या करेंगे, हम fx का डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ
एफ एक्स और उसका इंटरसेक्शन लेंगे किससे, डोमेन ऑफ जी एक्स से, ठीक, डोमेन ऑफ जी एक्स। ये तो महा कहानी थी, एक कहानी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस टू। यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। मैं शुरुआती बेसिक क्वेश्चन से ही चल रहा हूँ, फाइंड डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। अच्छा, हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर गया तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएगा। तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी कि एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो टू से लेके इन्फानाइट तक, और यही एक्स का वैल्यू क्या है, मेरा डोमेन है। अच्छा, इसी का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ कि डोमेन ऑफ, और ये हमसे पूछ देता कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/x माइनस टू। तो हम क्या करते, हम क्या बोले थे, जब भी कोई फंक्शन नीचे में आए तो क्या करेंगे, उसको जीरो के बराबर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस टू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब x डज नॉट इक्वल टू टू। अच्छा, x दो नहीं है, बाकी सारा चीज़ तो है, तो x मेरा क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट होगा, लेकिन उसमें से दो को घटा देंगे, ठीक। अच्छा, अगर मान ले कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछ के ये पूछ दे, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया होता कि सर कि डोमेन ऑफ, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछते कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/√x माइनस टू, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि डोमेन ऑफ 1/√f(x), तो एफ एक्स को जीरो के बराबर नहीं करेंगे, जीरो से बड़ा करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस टू मेरे जीरो से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन टू, यानी कि x बिलोंग्स टू टू से लेके इन्फानाइट तक। अच्छा सर, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, बेटा यहाँ पर टू को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि टू को इंक्लूड करेंगे तो नीचे में जीरो आ जाएगा, और नीचे में जीरो पसंद नहीं है, ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन क्या है मेरा कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/3 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू। अच्छा, ये तो सर वो वाला क्वेश्चन है जो आपने कराया था कि डोमेन ऑफ एच एक्स बराबर डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस डोमेन ऑफ जी एक्स। तो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, और दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वो निकालेंगे। तो इसका डोमेन क्या है, 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 3 x के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारा तो होना चाहिए ना। अच्छा, ये क्या कहता है कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, x मेरा 2 से बड़ा है। अच्छा, ये कहता है कि x 3 के बराबर नहीं है, और ये कहता है x 2 से बड़ा है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि 2 से बड़ा है, 2 को इंक्लूड करना है, और ये कहता है कि 3 नहीं आना चाहिए, x बराबर 3 नहीं होना चाहिए। तो x बराबर जब 3 नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 3 पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो फाइनली मेरा x क्या होगा, 2 से 3 होगा, 3 होगा, और 3 से लेके इनफाइनाइट होगा। तो इसका आंसर जो होगा कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 यूनियन 3 पे क्लोज ब्रैकेट, 3 पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन। क्योंकि ओपन ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमको इंक्लूड नहीं करना रहता है। क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमको इंक्लूड करना रहता है। तो 3 से लेके इनफाइनाइट, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट, उसमें से हम क्या करते, 3 को रिमूव कर देते,
इसका आंसर ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि डोमेन ऑफ f(x) दिया जहाँ √(x-2) डिवाइडेड बाय x-3। अब हमसे इसका डोमेन पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे? अच्छा सर, ये कौन सा प्रोफाइल का है? तो सर यही प्रोफाइल का है जो मैंने आपको कराया था कि hx बराबर gx/fx रहे। अच्छा, तो क्या करते थे ऐसे में? तो सर हम सबसे पहले डोमेन ऑफ gx निकालते थे, फिर डोमेन ऑफ fx निकालते थे। अच्छा, दोनों में जो कॉमन आंसर होता था वो लिखते थे। तो डोमेन ऑफ ये लिखा क्या है? √(x-2) इंटू x-3, ये लिखा हुआ। अच्छा सर, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा कि x-3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 1/fx है। 1/fx में क्या करते थे? fx को 0 के बराबर नहीं करते थे। तो यहाँ से सर क्या होगा? x डज नॉट इक्वल टू 3। अच्छा सर, x 3 के बराबर है, बाकी बात सारा तो ले सकता है ना? हाँ ले सकता है। अच्छा, इसका देख, इसमें क्या है कि अंडर रूट का है, तो अंडर रूट जब ऊपर में रहता है तो क्या करते थे? x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा सर, ये fx का डोमेन है, सॉरी ये gx का डोमेन है और ये fx का डोमेन है, तो क्या करेंगे फिर? फाइनली दोनों में कॉमन आंसर लेंगे। तो ये क्या कहता है? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। और ये क्या कहता है कि 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा वैल्यू तुम ले लो। तो बस 3 पे हम क्या करेंगे? वाइट बॉल लगा देंगे। तो फाइनली मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फानाइट माइनस का 3 कर दे, या फिर इसी आंसर को ऐसे भी लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके इन्फानाइट। ठीक, और फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर अगर मेरे से ये पूछ देता कि डोमेन ऑफ fx बराबर √(x-1/x-2)। अच्छा, और यही क्वेश्चन ऐसे रहता है कि फाइंड डोमेन, जहाँ फाइंड डोमेन fx बराबर √(x-1/√(x-2)। अच्छा, x-1 है, इससे अच्छा है कि 1 - x कर लें, 1 - x कर ले, यहाँ पे भी 1 - x। ठीक, अगर इसका डोमेन पूछता तो सर दोनों का डोमेन सेम ही होगा। नहीं नहीं, सेम कैसे होगा? ये तो अंडर रूट पूरे पर लगा है, तो पूरे पर लगा है तो अंडर रूट क्या कहता है कि 1 - x x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, हम क्या बोले थे ऐसे इनइक्वालिटी में? कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बना लेना है, तो नेगेटिव -1 से दोनों साइड गुना करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? x-1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, नंबर लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अच्छा, 2 और 1। अच्छा, लेस देन का साइन है, पहले 2 को इंक्लूड करेंगे नहीं, x बराबर 2 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 पे वाइट बॉल। अच्छा, 1 को रखेंगे, x बराबर 1 पर रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, जब 0 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, 0 0 से तो छोटा नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर है, तो 1 को इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, स्टार्ट किससे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन का, इसलिए मेरा नेगेटिव वाला आंसर होगा। तो इसके कारण मेरा डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2। अब इस फंक्शन का डोमेन देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये यही तो नहीं लिखा हुआ कि अंडर रूट 1 - x इंटू 1/√(x-2)। ये क्या लिखा हुआ है? ये fx/gx वाली फंक्शन नहीं लिखी हुई। तो fx/gx वाली फंक्शन में क्या करते थे? सबसे पहले fx का डोमेन, तो fx का डोमेन क्या? 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, सॉरी हाँ सही है, यानी कि x 1 से छोटा है। अच्छा, x 1 से छोटा है तो 1 यहाँ आएगा,
1 से छोटा इधर। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 ग्रेटर देन 0, x - 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, x - 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2, 2 यहाँ आएगा, तो 2 से बड़ा। अच्छा, 2 को इंक्लूड भी नहीं करना है, तो 2 पे वाइट बॉल। अच्छा, फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि मैं 2 से बड़ा हूँ, ये कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूँ। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर कुछ नहीं, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, आज से याद रखना, एक चीज़ नोट करके लिख लें, नोट कि हमसे जब भी ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ fx की पावर 1/2 या फिर fx की पावर 1/4, फिर fx की पावर 1/6, तो हम इसी तरह डॉट 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 fx की पावर 1/even, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए और डोमेन, तो हम क्या करेंगे, इस सारे फंक्शन के लिए एक ही चीज़ करेंगे कि हम √fx का डोमेन निकाल लेंगे, और √fx का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। अच्छा, नोट 2 करके लिख लेना कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ fx की पावर 1/3, fx की पावर 1/5, fx की पावर 1/7, डॉट 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 fx की पावर 1/odd, ये पूछा जाए तो हम डोमेन ऑफ fx सिर्फ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डोमेन ऑफ fx ओनली। ठीक, नेक्स्ट। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछ दे कि फाइंड डोमेन ऑफ fx। ठीक, और fx बराबर दिए हुआ है 1 - x अपॉन 5 + x की पावर 1/12। तो हमने क्या कहा था कि fx की पावर 1/12 या fx की पावर 1/even जब भी मिले तो सिर्फ हम √fx का डोमेन निकालेंगे। तो √1 - x + 5 + x का डोमेन निकालेंगे। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन बचा तो, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन बचा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 5 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, हम ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x 1 बनाते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x - 1 5 + x लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से गुना किया तो नेगेटिव साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 बड़ा है -5 छोटा है, स्टार्ट किससे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, 1 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है। x बराबर -5 नहीं ले सकते, इसलिए वाइट बॉल। फाइनली मेरा ये रीजन होगा। तो x बिलोंग्स टू -5 से लेके 1 तक।